गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम लोग एक्सरसाइज 5.2 एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ने जा रहे हैं। क्वेश्चन क्या है? विच टर्म ऑफ एपी 3, 8, 13, 18 डॉट 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 इज 78। क्वेश्चन क्या कर रहा है? इस एपी का कौन सा टर्म 78 होगा? एपी जो दिया हुआ है इसका कौन सा टर्म 78 होगा, इसको पता करना है। तो इसको सॉल्व करते हैं। ये जो एपी दिया हुआ है इसको लिखते हैं 3, 8, 13, 18। इसमें फर्स्ट टर्म क्या होगा? 3। इसका मतलब a इक्वल टू 3 हो जाएगा। कॉमन डिफरेंस को हम d से डिनोट करते हैं। d क्या होगा? 8 - 3 5। 8 - 3 जो होगा वो d होगा 5 होगा। और क्या गिवन है? विच टर्म ऑफ ए बी 78। तो 78 जो होगा वो nth टर्म होगा। ए एन कंसिडर कर लेंगे। ए एन इक्वल टू 78। तो हमें क्या मालूम है? ए इक्वल टू 3, डी इक्वल टू 5 और ए एन इक्वल टू 78। हम लोग जानते हैं, लिखेंगे वी नो दैट ए एन इक्वल टू nth टर्म का फॉर्मूला मालूम होगा हमें। ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन का वैल्यू क्या है? 78 और ए क्या है? 3। वैल्यू पुट कर देंगे ए डी का, और एन नॉट गिवन है और डी क्या है? 5 है। तो यहाँ से हम 78 इक्वल टू लिख देंगे 3 प्लस 5n, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 5n माइनस 5। तो 78 इक्वल टू 5n, 3 - 5 -2 हो जाएगा। -2 को लेफ्ट में शिफ्ट कर देंगे तो 78 प्लस 2 इक्वल टू क्या आ जाएगा? 5n। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? 80 हो जाएगा। 80 इक्वल टू 5n। तो 80 को हम 5 से डिवाइड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? n इसका मतलब 16। इसका मतलब इस एपी का 16वां टर्म जो होगा क्या होगा? 78 होगा। इसको नोट कर लीजिए आप लोग। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग पढ़ेंगे। क्या है क्वेश्चन नंबर 6? क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? क्वेश्चन नंबर 6, चेक वेदर क्या है? चेक वेदर -150 is a term of the AP 11, 8, 5, 2। क्वेश्चन क्या है? चेक करना है कि -150 जो है ना, इस एपी का टर्म है कि नहीं है। एपी गिवन है और हमें ये पता करना है कि -150 उस एपी का टर्म होगा कि नहीं होगा। और एपी क्या है?
11, 8, 5, 2 डॉट 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 ऐसे चल रहा है AP। अब हमें ये पता करना है कि क्या है यह AP में है कि नहीं है। 1 - 150 इस AP का टर्म है कि नहीं, ये पता करना है हमें। तो इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या क्या गिवन है AP लिख लेते हैं। 11, 8, 5, 2 और यहाँ पे क्या है 11 फर्स्ट टर्म है तो इसको हम लिखेंगे A इक्वल टू 11। कॉमन डिफरेंस कैसे निकलेगा 8 - 11, 8 - 11 क्या होगा -3 जाएगा। और -150 जो है ना इसको हम AN कंसिडर करेंगे। क्या कंसिडर करेंगे AN इक्वल टू -150। अब लिखेंगे वी नो दैट nth टर्म का फॉर्मूला हम जानते हैं AN इक्वल टू A प्लस n - 1 इंटू डी। अब AN का वैल्यू क्या है -150, A क्या है 11 है प्लस n - 1, D का वैल्यू क्या है -3 है। इसको सॉल्व करके हम क्या करेंगे n का वैल्यू फाइंड करेंगे। -150 रहने देंगे, प्लस 11 को लेफ्ट में शिफ्ट कर देंगे तो -11 हो जाएगा। n - 1 -3 ये हो जाएगा क्या इसको -161 n - 1 -3 ये हो जाएगा। अब क्या करेंगे हम यहाँ से -161 को -3 से डिवाइड कर देंगे तो हमें n - 1 की वैल्यू मिल जाएगी। यहाँ से माइनस माइनस क्या जाएगा कैंसिल हो जाएगा तो 161/3 और -1 को लेफ्ट में शिफ्ट कर देंगे तो प्लस आ जाएगा +1 हो जाएगा। इसका मतलब हो गया n इक्वल टू ये हो जाएगा 161 डिवाइडेड बाई 3 + 1। इसको सॉल्व कर लेंगे तो क्या हो जाएगा इसको सॉल्व कर लेते हैं 161 डिवाइडेड बाई 3 + 1 इक्वल टू n। इसके नीचे 1 लिख सकते हैं। इसको सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से n निकल जाएगा। एलसीएम ले लिया हमने तो 164/3 इक्वल टू क्या है n। तो n का जो वैल्यू आया है वो क्या है 164 डिवाइडेड बाई क्या है 164 डिवाइडेड बाई 3 164 डिवाइडेड बाई 3 n की वैल्यू आ गया। और ये क्या है एक फ्रैक्शन में है n का वैल्यू क्या आ गया फ्रैक्शन में आ गया। n का वैल्यू क्या है 164/3 जो कि फ्रैक्शन में है। इसका मतलब -150 इसका -150 इस AP का टर्म नहीं होगा। यहाँ पे जब हम इसको सॉल्व करेंगे ना ये 164 डिवाइडेड बाई 3 तो पॉइंट में अभी आ जाएगा पॉइंट में आएगा। इसका मतलब n जो होगा नंबर जो होता है ना वो कभी भी पॉइंट में नहीं होता है। इसका मतलब ये कर सकते हैं कि n का जो वैल्यू है वो फ्रैक्शन में है। इसका मतलब ये हुआ कि -150 इस AP का टर्म नहीं होगा। तो लिख देंगे हम क्या लिखेंगे अब लिखेंगे सिंस n should be a positive integer लिखेंगे नंबर ऑफ टर्म कैन नॉट बी अ फ्रैक्शन। क्या लिखेंगे हम यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ टर्म कैन नॉट बी अ फ्रैक्शन। इसका मतलब -150 is not a term of the AP n जो है फ्रैक्शन में नहीं हो सकता इसलिए -150 इस AP का
टर्म नहीं होगा। इसको नोट करिए आप लोग जल्द से जल्द। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ेंगे हम लोग। एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.2। क्वेश्चन क्या है? फाइंड 31st term of NAP whose 11th term is 38 and 16th term is 73। क्वेश्चन क्या कर रहा है? फाइंड 31st term of an AP whose 11th term is 38 and 16th term is 73। क्वेश्चन समझ आ रहा होगा। इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या है, हमें 31st टर्म एपी का, किसी एपी का 31st टर्म फाइंड करना है। 31वां टर्म हमें फाइंड करना है जिसका 11th टर्म क्या है 38 है और 16th टर्म क्या है 73 है। तो हमें 31st टर्म हमें फाइंड करना है। तो पहले जो गिवन है उसको लिखते हैं। 11th टर्म को हम डिनोट करते हैं किससे? ये 11th टर्म कितना गिवन है? 38 गिवन है। और इसको हम लोग, और क्या गिवन है? 16th टर्म, यानी A16 इक्वल टू क्या गिवन है? 73। A11 को हम लोग लिख सकते हैं A प्लस 10D। A प्लस 10D को हम लिख सकते हैं, A11 के A प्लस 10D लिख सकते हैं इक्वल टू 38। और A16 को लिख सकते हैं A प्लस 15D इक्वल टू 73। हम इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे हम। तो इसको क्या करते हैं, लिखते हैं। फर्स्ट इसको लिख लेते हैं यहाँ पे A प्लस 10D इक्वल टू 38 और इसको भी नोट कर लेते हैं यहाँ पे A प्लस 15D इक्वल टू 73। ठीक है। अब इस दोनों इक्वेशन, इसको फर्स्ट इक्वेशन कंसीडर कर लेते हैं और इसको सेकेंड। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हम A और D का वैल्यू निकालेंगे। यहाँ से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो प्लस माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस हो जाएगा, एक कैंसिल हो जाएगा और एक आ जाएगा 10 माइनस 15D माइनस 5D। अब यहाँ से क्या आ जाएगा, इसमें से 38 माइनस 73 क्या आ जाएगा? यहाँ से आ जाएगा -35। तो 38 माइनस 23 क्या आ जाएगा? -35 हो जाएगा। यहाँ से डी का वैल्यू क्या आ जाएगा? -35 को -5 से डिवाइड कर देंगे तो डी का वैल्यू क्या मिल जाएगा हमें? 7 मिल जाएगा। अब डी का वैल्यू हम पुट कर देंगे किसी भी इक्वेशन में, या तो फर्स्ट में या सेकेंड में। तब लिखेंगे पुट वैल्यू ऑफ डी इक्वल टू 7 इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या है? इक्वेशन फर्स्ट है, इसको लिखते हैं यहाँ पे, इसको इरेज कर देते हैं। इक्वेशन फर्स्ट क्या है? A प्लस 10D
इक्वल टू 38 फर्स्ट है। हम डी इक्वल टू क्या रखेंगे 7 रखेंगे, ए प्लस 10 डी की जगह क्या लिखेंगे 7 इक्वल टू 38, तो ए प्लस 70 इक्वल टू 38। ठीक है, तो ए की वैल्यू कैसे निकलेगा 38 प्लस 70 को माइनस उधर भेज देंगे, राइट में माइनस हो जाएगा, यहाँ से आंसर हो जाएगा क्या आ जाएगा 32 -32। तो ए का वैल्यू मिल गया हमें -32 और डी जो मिला हमें 7 मिला है। ए का वैल्यू क्या मिला हमें -32 और डी का वैल्यू हमें क्या मिला 7 मिला है। अब हमें क्या निकालना है 31st टर्म, क्या निकालना है 31st टर्म। तो 31st टर्म हम निकालेंगे, तो हमें क्या क्या मिला इसको नोट कर लेंगे। यहाँ से 31st टर्म A31 बोलेंगे ना 31st टर्म को, A31 को हम लिख देंगे A प्लस 30D। तो A का वैल्यू क्या है, A का वैल्यू है -32 प्लस 30 इंटू डी का जो वैल्यू है 7 है। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, 210 हो जाएगा, आंसर क्या आएगा 178। इसका मतलब 31st टर्म जो होगा 178 होगा, क्या होगा 178 होगा। तो इसको नोट कर लीजिए आप लोग, 178 जो होगा इसका कौन सा टर्म होगा 31वां टर्म होगा। क्वेश्चन क्या था, फाइंड 31st टर्म ऑफ एन एपी हुज 11th टर्म इज 38 एंड 16th टर्म इज 73। किसी एपी का 31वां टर्म हमें फाइंड करना था जिसका 11th टर्म 11वां टर्म 38 है और 16वां टर्म क्या है 73 है। अब इसको हमने सॉल्व किया है, इसको नोट कर लीजिए आप लोग और या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा था, क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 7 था, एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करने का तरीका जो है इसको आप लोग प्रैक्टिस करिए बार बार। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, 8वां क्वेश्चन एक्सरसाइज 5.2 एनसीईआरटी। an AP consists of an AP consists of 50 terms, 50 terms of which third term is third term is 12 and last term is 106. Find find 29th term. क्वेश्चन क्या है, एक एपी है, an AP consists of 50 terms of which third term is 12 and last term is 106.
फाइंड 29th टर्म। कोई एपी है जिसमें 50 टर्म है, तीसरा टर्म 12 है और लास्ट टर्म जो है वो क्या है 106 है। तो हमें क्या निकालना है, क्या फाइंड करना है, 29वां टर्म हमें फाइंड करना है। 29वां टर्म हमें फाइंड करना है। तो इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। कैसे सॉल्व करेंगे, एपी में कितने टर्म है, एन इक्वल टू क्या है 50, एन क्या है 50 है। और थर्ड टर्म क्या है, थर्ड टर्म 12 है। थर्ड टर्म को हम किससे डिनोट करते हैं, A3 से। ए क्या है 12 है। A3 को क्या लिख सकते हैं, A प्लस 2D इक्वल टू 12। और क्या है, लास्ट टर्म जो दिया हुआ है, लास्ट टर्म 106 है, यानी an इक्वल टू 106। an को क्या हम लिख सकते हैं, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 106। यहाँ पर a लिख देंगे, n क्या है नंबर ऑफ टर्म, नंबर ऑफ टर्म कितना है 50 है, 50 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 106। अब a प्लस 50 माइनस 1 क्या हो जाएगा 49, डी इक्वल टू 106। हमें दो इक्वेशन मिला, इसको इक्वेशन फर्स्ट बोलेंगे और इसको इक्वेशन सेकेंड। क्या क्या गिवन था उसको लिखा हमने। एपी में कितने टर्म है, 50 टर्म है, एन इक्वल टू 50। थर्ड टर्म A3 12 है, A3 को हम लिख सकते हैं a प्लस 2d, a प्लस 2d इक्वल टू 12। और लास्ट टर्म है, लास्ट टर्म जिसे हम लोग एल से डिनोट करते हैं, उसे an भी लिख सकते हैं, an इक्वल टू 106। an इक्वल टू 106 है, an को हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 106। a नोट कर लिया, n क्या है नंबर ऑफ टर्म, यानी 50 टर्म है, 50 लिख दिया। 50 माइनस 1 क्या हो जाएगा 49। अभी फर्स्ट इक्वेशन है और ये सेकंड इक्वेशन है। फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करके a और d का वैल्यू निकालेंगे। चलिए फर्स्ट और सेकंड को लिखते हैं, a प्लस 2d इक्वल टू 12 और यहाँ पर a प्लस 49d इक्वल टू 106। यहाँ से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा -47d इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसमें घटा दीजिए, -94 यहाँ से जाएगा -94। हमें क्या मिला -47d इक्वल टू -94। तो यहाँ से d की वैल्यू क्या आ जाएगा, दोनों तरफ से माइनस कैंसिल हो जाएगा, या -94 को डिवाइड कर देंगे -47 से, तो d इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। माइनस माइनस क्या आ जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे। d का वैल्यू क्या मिला हमें, d का वैल्यू हमें क्या मिला 2 मिला। अब d का वैल्यू हम पुट कर देंगे किसी भी इक्वेशन में, फर्स्ट या सेकंड में, तो हमें क्या मिल जाएगा a मिल जाएगा। इसको इरेज कर देते हैं और फर्स्ट इक्वेशन में पुट करते हैं। d का वैल्यू हमें 2 मिला, लिखेंगे यहाँ पर पुट वैल्यू ऑफ d इक्वल टू 2 इन इक्वेशन फर्स्ट। फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन क्या है a प्लस 2d इक्वल टू 12। तो a की वैल्यू यहाँ पे लिख दिया, a लिख दिया, d का वैल्यू क्या है 2 है इक्वल टू 12। a प्लस 2 2 या 4 इक्वल टू 12, a इक्वल टू 12 प्लस 4 को लेफ्ट राइट में भेजेंगे -4, a इक्वल टू क्या आ जाएगा 8। इसका मतलब हमें a का वैल्यू मिल गया 8 और d का वैल्यू मिल गया 2। तो हमें क्या फाइंड करना था 29th टर्म, यहाँ पर लिखेंगे 29th टर्म। 29th टर्म को लिखते हैं a
29। इसको हम लिख देंगे a प्लस 28d। a का वैल्यू क्या है? a का वैल्यू 8 है, d का वैल्यू 2 है। a का वैल्यू क्या है? 8 और d का वैल्यू क्या है? d का वैल्यू यहाँ पे है 2 है। इसको सॉल्व कर लीजिए। 8 प्लस 56 64। इसका मतलब 29वां टर्म जो होगा वो क्या होगा? 64 होगा। 29वां टर्म क्या होगा? 64 होगा। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। और 29वां टर्म क्या निकला? 64। इसको नोट करिए। जल्द से जल्द आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है लिखते हैं। सभी लोगों के पास एनसीईआरटी होगा, उसको भी आप लोग देखते रहिए। बाकी क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ। इफ थर्ड एंड नाइन्थ टर्म of an AP are 4 and minus 8. 4 and minus 8. Which term of AP is 0? Which term of AP is 0? क्वेश्चन लिख दिया आपने। बाकी आप लोगों के पास एनसीईआरटी होगा, एनसीईआरटी को भी ओपन करिए और क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 9। इफ थर्ड एंड नाइन्थ टर्म ऑफ एपी आर 4 and minus 8, विच टर्म ऑफ एपी इज 0? क्वेश्चन क्या कह रहा है? किसी एपी का थर्ड और नाइन्थ टर्म जो है, थर्ड टर्म जो है 4 है, नाइन्थ टर्म -8 है, तो इसका कौन सा टर्म 0 होगा? इसका कौन सा टर्म 0 होगा, ये हमें निकालना है, सॉल्व करना है। इसे कैसे सॉल्व करेंगे? जो कुछ दिया वो से लिखते हैं। थर्ड टर्म एंड नाइन्थ टर्म। थर्ड टर्म क्या है? 4 है, तो चलिए लिखते हैं। थर्ड टर्म को किससे डिनोट करते हैं? A3 से। A3 क्या है? 4 है। और नाइन्थ टर्म को हम डिनोट करते हैं A9 से, और ये नाइन्थ टर्म जो है -8 है। अब इसको लिखते हैं। A3 को लिख सकते हैं A प्लस 2D इक्वल टू 4, और इसको लिख सकते हैं A प्लस 8D इक्वल टू -8। ये तो इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं और इसको सेकेंड इक्वेशन मान लेते हैं। इन दोनों को सॉल्व करके A और D निकालेंगे। A प्लस 2D इक्वल टू 4 ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया, और A प्लस 8D इक्वल टू -8 ये सेकेंड इक्वेशन हो गया। क्या करेंगे? यहाँ से A और D का वैल्यू निकालेंगे। इसको सॉल्व करते हैं, प्लस माइनस सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। -6D इक्वल टू क्या आ जाएगा? 12। तो D की वैल्यू क्या हो जाएगा? 12/-6। तो D इक्वल टू क्या आ जाएगा? -2। D का वैल्यू -2 है। अब D का वैल्यू हम क्या करेंगे? फर्स्ट इक्वेशन में रखेंगे, या सेकेंड इक्वेशन किसी में भी रख सकते हैं, तो हमें ये मिल जाएगा। लिखेंगे पुट
डी इक्वल टू -2 इन इक्वेशन फर्स्ट। चलिए फर्स्ट में रख देते हैं। फर्स्ट इक्वेशन क्या है, ए प्लस 2d इक्वल टू 4। ए प्लस 2, डी की वैल्यू क्या है -2 इक्वल टू 4। तो यहाँ से हो जाएगा ए -4 इक्वल टू 4। ये -4 इक्वल टू 4। अब इसको यहाँ पे सॉल्व करते हैं। ए -4 इक्वल टू 4 जो है ना, ए -4 इक्वल टू 4, तो ए इक्वल टू क्या आ जाएगा 4 + 4। ए का वैल्यू हो जाएगा 8। तो हमें क्या मिला, ए और डी। ए भी मिल चुका है और डी भी मिल चुका है। डी क्या है -2 है और ए क्या है 8 है। डी जो है -2 है और ए क्या है 8 है। अब हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है विच टर्म ऑफ ए पी इज 0। तो हमें फाइंड क्या करना है, विच टर्म ऑफ ए पी इज 0। तो हम इसको सॉल्व करेंगे। अब ये मान लेते हैं ए और डी तो हमें मिल गया, डी मिल गया -2 और ए क्या मिल गया 8। अब क्या करते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच टर्म ऑफ ए पी इज 0, कौन सा टर्म इस ए पी का 0 होगा। तो हम मान लेते हैं कि nth टर्म इसका 0 होगा। लेट nth टर्म विल बी 0। तो nth टर्म को किससे डिनोट करेंगे, an से, और इसको हम किसके बराबर कर देंगे 0 के। an क्या होगा, an का फार्मूला है a + n - 1 × d = 0। a का वैल्यू क्या है 8 + n - 1, d का वैल्यू क्या है, हम यहाँ पे -2 है, -2 = 0। ठीक है, 8 इसको सॉल्व कर लेंगे। -2n + 2 = 0। 8 + 2 क्या आ जाएगा 10। 10 - 2n = 0। तो 10 = क्या आ जाएगा 2n। 10 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो n निकल जाएगा। इसका मतलब n = क्या आ गया 5। n = 5 है। तो हम क्या कर सकते हैं, इसका पांचवा टर्म जो होगा, इसका जो पांचवा टर्म होगा वो क्या होगा 0 होगा। इसका 5th टर्म जो होगा वो क्या होगा 0 होगा। तो डियर स्टूडेंट, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।